नमस्कार, दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस पर शहर में मनाई गई भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। इनरवी क्लब की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन टी चिरंजीवी का जगदलपुर में हुआ आगमन। पत्रकार भवन में पिछड़ा वर्ग समाज के द्वारा पत्र वार्ता का आयोजन। जगदलपुर विधानसभा भारत जोड़ो पदयात्रा का हुआ आगाज। अब खबरें विस्तार से। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में जनजाति गौरव समाज जिला बस्तर के द्वारा मनाया गया। आज शहर के दंतेश्वरी मंदिर के समीप जनजाति गौरव समाज जिला बस्तर के सदस्यों द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आदिवासी समुदाय के अधिक संख्या में हजारों ग्रामीण ने इस आयोजन में भाग लिया। आदिवासी संस्कृति के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम स्थल को भी आदिवासी संस्कृति के हिसाब से स्वरूप दिया गया था। एमडी डी ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार को आदिवासी आरक्षण के मामले में अभी वर्तमान सरकार को ठीक करना चाहिए, न कि पूर्व सरकार पर ठिकरा फोड़ना चाहिए। केदार कश्यप ने कहा, भगवान बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी। आज उनका जन्मदिवस है और आज उनका जन्मदिवस राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया है, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वहीं बुद्री टाटी ने गोंडी भाषा में सभा को संबोधित करते हुए धर्मांतरण को लेकर दहाड़ लगाई है। जनजाति गौरव समाज के सदस्यों द्वारा शहर में रैली निकाली गई, जो शहर के मेन रोड सहित अस्पताल रोड, संजय मार्केट से गुजरी। जनजाति गौरव समाज के सदस्यों द्वारा देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम प्रमुख 5 बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा गया। आज जो है बिरसा मुंडा जी की जो है भगवान बिरसा मुंडा जी की 113वीं जयंती है और पूरा जो है देश भर में अनुसूचित जनजाति के जो समुदाय के लोग हैं, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, ये बिरसा मुंडा की जयंती मनाते हैं। क्योंकि बिरसा मुंडा जो अंग्रेजों के समय में जो उनके खिलाफ जो है ना आदिवासियों को जागृत करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ जिस प्रकार की लड़ाई लड़ी और उससे जो है ना देश के आजादी में बिरसा मुंडा जी की जो है बहुत बड़ा योगदान है, जिसके कारण जो है हमारे आदिवासी समुदाय के लोग झारखंड में खासकर और पूरे भारतवर्ष में उनको भगवान के रूप में मानते हैं। इनरवी क्लब की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन टी चिरंजीवी का हुआ आगमन। जगदलपुर के रेलवे स्टेशन में किया गया भव्य स्वागत। जगदलपुर आगमन पर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन टी चिरंजीवी का स्वागत रेलवे स्टेशन में भव्य रूप से किया गया। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन द्वारा जरूरतमंद यात्रियों को, जिसमें वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग यात्रियों, बीमारों, महिलाओं के लिए सुविधाजनक बनाने हेतु इनरवी क्लब ऑफ जगदलपुर द्वारा डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन टी चिरंजीवी के हाथों से रेलवे SMR सीनियर मैनेजर रेलवे मानस रंजन नायक की उपस्थिति में प्रदान किया गया। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन टी चिरंजीवी ने कहा, जगदलपुर के रेलवे स्टेशन को इनरवी क्लब द्वारा जगदलपुर की तरफ से व्हील चेयर प्रदान किया जा रहा है। मानवता सहायता करना ही हमारा उद्देश्य है। रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु उच्चतर स्तर पर बात की जाएगी। सीनियर मैनेजर मानस रंजन ने कहा, मैं इनरवी क्लब ऑफ जगदलपुर का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने जरूरतमंद लोगों की चिंता की। इनरवी क्लब जगदलपुर हर जन कल्याणी कार्यों में हमेशा आगे रहा है। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन टी चिरंजीवी द्वारा तितिर गांव में स्थित गायत्री विद्यापीठ को हॉस्टल निर्माण हेतु 1 लाख की राशि प्रदान की गई। बच्चों के सोने के लिए एक पलंग एवं फल मिष्ठान भी दिए गए। इस अवसर पर इनरवी क्लब की अध्यक्षता उषा गोंदी, सचिव ममता राणा, रानू दुबे, डॉक्टर सरिता थॉमस, मनीषा राजपुरिया, सुनीता बोथरा, सारिका चिंचोलकर, लवली सूरी, कुसुम हेलीवाल, श्वेता राव एवं सदस्यगण उपस्थित थे। Like to congratulate Innerville Club of Jagdalpur. You have done excellent job for the needy persons for the railway station. You have provided one wheelchair. It is a very noble cause. Those who are the physically challenged, those who are the aged person, they can use it, sir. So please do your best to utilize for this one. On behalf of Innerville Club of Jagdalpur, we are handing to the railway station of the Jagdalpur.
From time to time, you are providing us. I think this is the second or third wheelchair. Yes. Last time also provided. That is also in station. But our wheelchair for railway side is already condemned. So many thanks to Innova Club Jagdalpur. From time to time, they are providing wheelchair. And hope this type of cooperation in future also. जगदलपुर के नयापारा स्थित पत्रकार भवन में पिछड़ा वर्ग समाज के द्वारा पत्र वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकार बंधु के समक्ष ओबीसी जाति के अध्यक्ष दिनेश यदु के द्वारा बताया गया कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की आज़ादी के बाद से आर्थिक रूप से देश की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी की तरह अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले मतदाता अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 52% आबादी छत्तीसगढ़ प्रदेश में निवासरत है। वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, गृह मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री एवं बहुत से विधायक गण ओबीसी समुदाय से आते हैं। समान परिस्थितियों के बावजूद भी ओबीसी के लोगों, युवाओं एवं छात्र छात्राओं के हितों पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। ओबीसी के आरक्षण के मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई करें। आज़ादी के इतिहास में आज तक ओबीसी आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल न किया जाना तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के पास ओबीसी वर्ग का जातिगत आंकड़ा उपलब्ध न होने, भोले भाले ओबीसी वर्ग को ठगने की कोशिश, निम्न प्रशासकीय क्षमता, लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्था को लागू न करना, तानाशाही पूर्ण रवैया संविधान में अविश्वास की धारणा को इंगित करता है, जो कि विश्व पटल पर एक महान लोकतांत्रिक देश का अपमान है। हम लोग ओबीसी महासभा आरक्षण को मुद्दे को लेकर हमने आज कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा है, जिनको ओबीसी वाले को 27% आरक्षण के लिए आज 2 वर्ष हो गए। इस मांग को लेकर हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमको 27% चाहिए, जबकि अभी हमको मिल रहा है 14%। जो हमारे बच्चों को लाभ नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चे न बाहर पढ़ रहे हैं, न कोई सरकारी अच्छी नौकरी मिल रही है, आरक्षण नहीं मिलने के कारण उससे वंचित हो रहे हैं हम लोग। इसलिए हमें 27% आरक्षण को लेकर हमने मुहिम छेड़ा। पिछड़ा वर्ग समुदाय के मेरे भाइयों से, ओबीसी के भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि जब आरक्षण नहीं रहेगा तो आप कैसे अपने परिवार, आर्थिक जीवन, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आप लड़ोगे। आज हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बड़ी विडंबना की बात है कि प्रधानमंत्री बोलते हैं मैं पिछड़ा वर्ग से हूँ, सीएम साहब बोलते हैं मैं पिछड़ा वर्ग से हूँ, और पिछड़ा वर्ग के साथी भी हूँ बोलते हैं और वह साथ भी काम नहीं करते हैं। आज हमें शिक्षा के क्षेत्र में और कई ऐसे मामलों में आरक्षण मिला है। हमें बहुत पदोन्नति में, कार्यपालिका में, विधायिका में, इसमें भी हमें आरक्षण मिलना चाहिए। जिस प्रकार बस्तर में 12 विधानसभा सीट में से एक जनरल सामान्य कर दिया गया है, तो हमें भी अगर आरक्षण है भारत सरकार का 27% आरक्षण है, तो हमें भी विधायिका में मौका मिलना चाहिए। जगदलपुर में यातायात विभाग के द्वारा अमागुड़ा के पास गाड़ियों का चेकिंग किया गया, जिसमें 4 पहिया वाहनों में काली फिल्म लगी हुई थी। उन गाड़ियों पर कार्रवाई करते नजर आए और वाहन मालिकों को लगी हुई फिल्म उतारने को कहा गया एवं पुलिस कर्मचारियों के द्वारा रोके गए स्थल पर ही 4 पहिया वाहनों से काली फिल्म को निकाली जा रही थी। साथ ही साथ चालानी कार्रवाई भी की गई। अब देखिए, शहर में काफ़ी सारी ऐसे गाड़ियां हैं जो ब्लैक फिल्म लगा के शहर में घूमते रहते हैं, जिससे आम जनता को परेशानी होती है और किसी भी अप्रिय घटना को उस गाड़ी से काबू कर सकते हैं। इसलिए अभियान चलाकर ब्लैक फिल्म करवाई जा रही है। आज यह लगातार जो है बिना नंबर प्लेट के गाड़ियों पे कार्रवाई चल रही है। 3 सवारी जो है, जिसमें यातायात से संबंधित जो है, जो पालन नहीं करते हैं नियमों का, उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वाहन चालक से यही सुझाव है कि वे अपने वाहन का लाइसेंस, वाहन का पेपर, फील्ड पास, इंश्योरेंस बनाकर ही चले, जिससे किसी प्रकार की कोई उनको परेशानी ना हो। जगदलपुर विधानसभा भारत जोड़ो पदयात्रा का हुआ आगाज। युवा कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रभारी डॉक्टर पलक वर्मा, सह प्रभारी इकबाल ग्रेवाल, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय विसाई के नेतृत्व में खड़कघाट हनुमान मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर सुभाष वार्ड के दामोदर पेट्रोल पंप चौक के किनारे तिरंगा के नीचे आज की पदयात्रा समापन किया गया। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र की सत्ता में काबिज हुई है, तब से
देश में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, आपस में भाईचारे को ख़त्म करने का एक कूटनीतिक प्रयास किया जा रहा है। उसके विरोध में आदरणीय राहुल गांधी जी के निर्देश पे ये पूरे देश भर में पदयात्रा युवा कांग्रेस के तत्वाधान में किया जा रहा है। उसी के तर्ज पे जगदलपुर युवा कांग्रेस द्वारा आज प्रवीण वार्ड क्रमांक 1 खड़क घाट से आरंभ किया गया है। ये वार्ड पंचायत स्तर पर चलेगी ये पदयात्रा। शासकीय योजनाओं की समुदाय आधारित निगरानी एवं सामाजिक अंकेक्षण। शहरी स्वास्थ्य मितानिन कार्यक्रम महिला आरोग्य समिति शहर जगदलपुर के पुराने कृषि मंडी में आज मितानिनों का सम्मेलन आहूत किया गया, जिसमें शहरी क्षेत्र के समस्त वार्डों से मितान उपस्थित थे। महिला आरोग्य समिति व समुदाय आधारित निगरानी कार्यक्रम के तहत वर्तमान में महिला आरोग्य समिति निगरानी व कार्य योजना का निर्माण कर समस्या का समाधान हेतु प्रयास किया जा रहा है। समुदाय स्तरीय निगरानी से कई समस्याएं हल हो रही है, किंतु कुछ समस्याएं शहर अथवा जिला स्तर से ही हल किया जा सकता है। इसके लिए वार्ड के नागरिक जैसे कि मितानिन, पार्षद, महिला आरोग्य समिति के सदस्य आदि व शासकीय विभाग के बीच संवाद का प्रावधान इन कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: सामुदायिक को अपनी समस्या रखने का अवसर देना, अधिकारियों को क्षेत्र स्तरीय समस्याओं से अवगत कराना, वार्ड के सदस्यों व जनप्रतिनिधियों का स्वास्थ्य से जुड़ाव बढ़ाना, महिला आरोग्य समिति का सशक्तिकरण करना। यह कार्यक्रम मितानिन कार्यक्रम के महिला आरोग्य समिति क्षेत्र समन्वयक व मितानिन प्रशिक्षकों द्वारा मितानिनों के सहयोग से आयोजित किया जाता है। शहरी मितानिनों के उस तरफ से सामाजिक निगरानी होती है, कार्यक्रम की शासकीय योजनाओं की निगरानी की जाती है मितानिनों की तरफ से, और ऐसी चीजें जिसमें लोगों को फायदा नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके लिए समय समय पर आवेदन दिए जाते हैं, उन सभी को एक संकलित करके और विभाग प्रमुखों और जनप्रतिनिधियों को बुलाकर वो समस्याओं को बताया जाता है पब्लिक के सामने मितानिन के माध्यम से कि सर हम बार बार ये आवेदन कर रहे हैं और पब्लिक परेशान है, तो उसका कोई समाधान हमको एक मंच पे मिल जाए तो अच्छा होता है। तो ये वो मंच है जहाँ पर पूरे जनता, जो शहरी जनता है, उसकी जो समस्याएं मितानिन के माध्यम से दी गई है शासन को, और उनका समाधान यहाँ पे प्राप्त किया जाता है। हम लोग का एक जैसे कि ग्रामीण में ग्राम स्वराज बोलते हैं, उसी तरह जन संवाद बोलते हैं शहरी में। ये जन संवाद का कार्यक्रम साल में एक बार होता ही है। महिला आरोग्य समिति का जो अंकेक्षण है, जो वार्ड पारा में कोई भी परेशानी होती है, नाली से लेके मध्याह्न भोजन से लेके आंगनबाड़ी से लेके खाद्य विभाग से लेके नगर निगम से लेके, उसका यहाँ पे मितानिन के सामने और अधिकारी के सामने रूबरू बातचीत होता है। जो भी समस्या आती है उसको एक आवेदन बनाया जाता है और उसको जमा किया जाता है, और यहाँ जो अधिकारी गण आते हैं, स्वास्थ्य विभाग से भी आते हैं, तो सभी के सामने बात रखा जाता है। ये हमारा उद्देश्य है, समुदाय को अपनी समस्या रखने का अवसर मिलता है। इस कार्यक्रम में इन लोगों ने मुझे जो समस्या बताया है, कहीं ना कहीं 48 वार्ड के सभी मितानिन हैं और हमारे महिला बहनें हैं, जो सामाजिक तौर से भी और मितानिन के तौर से भी जुड़े हुए महिलाएं हैं। 48 वार्ड का छोटा छोटा समस्या था, जैसे कई वार्डों में सामुदायिक भवन है, उसका जर्जर हुआ है तो उसका मरम्मत का था। कई वार्डों का जैसे अमृत मिशन का काम चल रहा है तो रोड गड्ढा हुआ है, और कई पाइप बिछाते समय में नाली ध्वस्त हुआ है तो उसका था, तो उसका भी मैं बता दी हूँ कि अमृत मिशन के द्वारा काम चल रहा है। और हमारा अमृत मिशन के साथ में जो नगर निगम का एग्रीमेंट हुआ है, वो उसको मरम्मत ठीक कर देंगे, क्योंकि पाइप बिछा रहे वो भी ठीक हो जाएगा, उनका मैं आश्वासन दिलाई हूँ। कई जैसे आंगनबाड़ी नहीं है, उसका भी एक समस्या आया था। आज जगदलपुर के पुराने मंडी प्रांगण में महिला एवं बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ग्राम सहिका कार्यकर्ता एवं प्रशिक्षकों का 1 दिवसीय कार्यशाला लगा हुआ था, जिसमें पूरे शहर के 48 वार्ड के सभी महिलाएं कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और अपनी समस्याओं से उपस्थित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को अवगत करा रहे थे। उसी के तहत उन्होंने हमारे चैनल को अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने बताया कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। हम लोगों के द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों को समस्याओं के रूबरू कराया गया, किंतु सिर्फ आश्वासन ही हमारे हाथ लगा। हम लोगों के लिए नई आंगनबाड़ी केंद्र का भवन पिछले कोरोना काल से अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है, जिसमें किसी और लोगों का कब्जा होता जा रहा है, किंतु उसका जो फर्श है पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। और हमारे आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर ना बाउंड्री वाल है, ना ही नल का पीने का पानी, बिजली की कनेक्शन नहीं है। हम लोगों के द्वारा समय समय पर भवन के सामने जंगल सूखी हुई झाड़ियों को साफ किया जाता है, परंतु नतीजा सिफर ही निकलता है। अधिकारियों को कई बार इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित नगर निगम के सभापति श्रीमती कविता साहू को आंगनबाड़ी सहायिका एवं कार्यकर्ताओं ने
आंगनबाड़ी में आ रही समस्याओं को लेकर आवेदन भी दिया था। हमारी समस्या ये है कि 1 अप्रैल 2022 को हमको आंगनबाड़ी भवन हमको मिला, वहाँ हमको नया आंगनबाड़ी भवन हमारा बना और मिला हमको, लेकिन आज दो महीने के बाद ही पूरा फर्श उसका पूरा निकल गया है। आसपास इतना ज़्यादा जंगल झाड़ी हो गया है कि बार बार बोले जाने पर भी पार्षद हमारा सुनते नहीं हैं, और सिर्फ एक बार आकर साफ सफाई किए हैं। और पानी आज करीब 6-7 महीना हो गया, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, अभी तक लाइट नहीं वहाँ लगा है। इससे हमको, हमारी कार्यकर्ता सहायिका को, दोनों को काम करने में बहुत परेशानी हो रहा है। पानी को काफ़ी दूर से लाना पड़ता है, जिससे हम वहाँ साफ सफाई या बच्चों का पोषण आहार बनाने में हमको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर सुविधा नहीं है, जो मैं जहाँ काम करती हूँ आंगनबाड़ी में नल का सुविधा नहीं है और बहुत समस्या है। चूहा गड्ढा कर दे रहा है, हर चीज़ का मेरे को मतलब साफ करना पड़ता है। पानी कहाँ से लाए, बच्चे को कैसे पिलाए, साफ सफाई चाहिए। तो हमारे अधिकारी आते तो पूछते हमको, तो हम क्या जवाब दें उनको भी। हाँ, मच्छर का भी समस्या है। हमारे पार्षद को हम बोल चुके हैं कि थोड़ा सफाई कराओ, तो वो करते हैं, तब भी बढ़ जाता है, क्या करें। या बाउंड्री भी करवा देते, बच्चे खेलने के लिए भी हो जाता। ये निर्माण ये तो शुरू हुआ था कोरोना काल से पहले ही शुरू हुआ था, उसके बाद उसकी वजह से रुक गया बोले, फिर नहीं बन रहा है। क्या कारण है, क्या बताते हैं? और ठेकेदार से पूछी थी तो वो बोले थे कि वो फंड नहीं है बोले। तो आप लोग संचालित कहाँ कर रहे हैं अभी अपने आंगनबाड़ी को? ये बाजू में सामुदायिक भवन है, यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या समस्या आ रही है आप लोगों? समस्या सामुदायिक भवन है तो उनको अपना काम जब होता है तो हमको देना पड़ता है, तो बाधित हो जाता है जो सेवा हम देते हैं। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हमको हमारा भवन जल्दी पूरा करके दे दिया जाए, पूरा व्यवस्था। जगदलपुर के कोचिंग क्लास के द्वारा विगत कई वर्षों से मैथ्स एंड फिजिक्स की छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छात्र छात्राओं के द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने गुरुजनों का उन्होंने सादगीपूर्ण सम्मान किया, जिससे प्रसन्नित होकर प्रशिक्षण दे रहे शिक्षक के द्वारा बाल दिवस के अवसर पर सभी छात्र छात्राओं को अपनी ओर से उपहार स्वरूप बच्चों को खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया गया एवं प्रीतिभोज का कार्यक्रम भी रखा गया, जिससे सभी छात्र छात्राएं बहुत खुश दिखे और अपने गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। वहाँ पे स्पीच हुआ था, पहले तो सरस्वती वंदना हुई थी, फिर डांस था, फिर सॉन्ग्स था, ठीक है, यही सब था। एक्चुअली जब टीचर्स डे था तो बच्चों ने इतना अच्छा फंक्शन किया था कोचिंग में, इसलिए फिर मैंने बच्चों के लिए एक लंच रखा था विनाश में। ये मकसद था कि वो हमेशा टीचर के लिए करते हैं तो टीचर भी क्यों ना बच्चों के लिए करें, इसीलिए मैंने बच्चों के लिए एक ट्रीट रखा था उस दिन और एक छोटा सा सेलिब्रेशन था विनाश में। आज ग्रैंड न्यूज में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।